गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में पासपोर्ट एंड लॉस्ट पारस। और जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि मेरा नाम है पारस और मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, यानी कि विश्व यात्री, जो अभी अभी पिछले 8 महीने के ट्रिप से वापस आया हूँ। और ये बताने से पहले, ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें बताने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं मतलब ये कैसे शुरू किया, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल किया, और अभी मैं ये क्यों वीडियोस बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि पूरा माजरा क्या है और आगे शुरुआत कैसे होने वाली है, आगे कंटेंट क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ जो दुबई में था, काफ़ी सालों से जॉब कर रहा था उधर। बट एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो मैंने अपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी की जॉब छोड़ दी और वापस इंडिया आया, सारे वीज़ा अप्लाई करे और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा बाहर। तो मेरे से यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती दोस्तों जो हुई वो कि मैंने दुबई में, यूएई में सारे वीज़ा अप्लाई नहीं करे, जो मेरे लिए एक बड़ा टास्क बन गया वापस इंडिया में आके करना। बट अगेन, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं ये सेम चीज़ों को, सारे वीज़ा को, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडियन पासपोर्ट, जो बाकी मुल्कों के मुकाबले, जैसे कि आपका जापान हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, अमेरिकन पासपोर्ट हो गया, यूरोपियन पासपोर्ट्स हो गए, उसके मुकाबले हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अब धीरे धीरे हो रहा है काफ़ी हद तक। बट जब मैंने वीज़ा अप्लाई करे तो टाइम मेरा गया 2 महीने का। मैं ये चाहता सारी चीज़ें, तो मैं यूएई में जब मेरे पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, मैं वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकता था। बट मेरे को पता नहीं मैंने क्यों ऐसा नहीं किया, और जॉब छोड़ने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा। बेसिकली वो मेरी प्लानिंग सही नहीं थी। तो मैं इंडिया वापस आया। इंडिया में लगभग 2 महीने लगे, मैंने वीज़ा अप्लाई करे, जिसमें जापान का था, कोरिया था, बांग्लादेश था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। बाकी इलेक्ट्रॉनिक भी मैं कर रहा था, जो छोटी मोटी कंट्रीज जैसे वियतनाम हो गया, तो वो मेरा रहा। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, मेरे वीज़ा के रिजेक्शंस बताऊंगा, अप्रूवल्स बताऊंगा, मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया, कितने लोगों से मिला, कितना ट्रैवल किया और किस तरीके से ट्रैवल किया। बेसिकली मैंने हर एक तरीके से ट्रैवल किया है, यानी कि एक बहुत महंगे तरीके से लेके बहुत सस्ते तरीके तक। चाहे वो हिच हाइकिंग हो, चाहे वो साइकिल से ट्रैवलिंग हो, चाहे वो स्कूटर से हो, चाहे वो बस से हो, ट्रेन से हो, लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हो, और काउंटलेस फ़्लाइट्स जो मैंने अपने इस 8 महीने के टूर में ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीज़ा के बारे में, और उसके बाद थोड़ा सा मेरी जर्नी, आगे आने वाले कंटेंट क्या होंगे, कैसे होंगे। मैं रोज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ बातें ट्रैवल से रिलेटेड बताऊंगा, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है ट्रैवल से रिलेटेड। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग ट्रैवल करो, क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है अपनी लाइफ में, और जो मैं देख भी रहा हूँ, बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको बहुत कन्फ्यूजन है। उनके पास एक अच्छी जॉब है, पैसा है, बट फिर भी वो इंटरनेशनल ट्रिप कर नहीं पा रहे हैं। शायद बहुत लोग अकेले जाने से डरते हैं कि बाहर का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, चाहे इवन लड़के हों, लड़कियां हों, इवन फैमिलीज़ तक लोग अवॉइड, मतलब मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, बट जो अवॉइड कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ इस टाइम। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, लोग नहीं जा रहे हैं बेसिकली। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा रहे तो वो जाना नहीं चाहते, वो जाना चाहते हैं बट वो जा नहीं रहे हैं। तो शायद इन वीडियो से उनको मदद मिले, हेल्प मिले काफ़ी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्टार्ट करना चाहूँगा, ये मेरा पासपोर्ट है जिस पे लिखा हुआ है पासपोर्ट एंड लॉस्ट पारस। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी रहने वाला है। और मैंने अपने साथ में अभी लैपटॉप भी रखा है, जिसमें मैंने जो जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ मैं गया उसके बारे में एटलीस्ट मैं बता पाऊँ, और मैं ना भूलूँ आप लोगों को एक भी चीज़। और ये मेरे कुछ बोर्डिंग पास हैं जो मैं आप लोगों को बस ऐसे ही दिखाना चाह रहा हूँ। ये लगभग 17 बोर्डिंग पास हैं जो मैंने पिछले 8 महीने में करे हैं। और ये 17 जो बोर्डिंग पास हैं, ये मेरे पास बेसिकली 8 महीने के टूर में मैंने कम से कम लगभग 30 बोर्डिंग पास मेरे पास होने चाहिए थे। बट मैंने बहुत जगह पे ई बोर्डिंग पास यूज़ करा अपने बैग की वजह से। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं वेट ज़्यादा हैंड बैगेज लेके चल रहा था बस।
तो जहाँ पे भी खैर मेरे को ऑप्शन मिला ई बोर्डिंग पास का, मैंने हमेशा से वही लिया, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता जब आपके पास सिर्फ हैंड बैगेज है और आप लाइन में जाके खड़े हो बोर्डिंग पास के लिए। तो ये 17 बोर्डिंग पास जो है, उसके अलावा बाकी मेरे पास ई बोर्डिंग पास हैं जो शायद अब मैं डिलीट कर चुका हूँ बेसिकली, मैंने ढूंढा भी बट मिले नहीं। तो दोस्तों मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं दुबई से वापस इंडिया आया और इंडिया आने के बाद पूरे 2 महीने मैंने लगाए अपने वीज़ा अप्लाई करने में। मैंने वीज़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं पहले कौन कौन सी कंट्रीज़ गया। जब मैं यूएई से वापस आया इंडिया, तो मैं गया वियतनाम, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम अगेन, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये लगभग 12 कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से वियतनाम का वीज़ा ऑनलाइन था, जापान का वीज़ा मैंने वीएफएस से लिया, कनॉट प्लेस दिल्ली में। उसके बाद साउथ कोरिया का वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ था, जहाँ मैं नहीं जा पाया, और न्यूजीलैंड का वीज़ा भी मेरा रिजेक्ट हुआ था जो ऑनलाइन वीज़ा था बेसिकली। बट उसके बाद के जो वीज़ा हैं, ताइवान वीज़ा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था। उसके बाद फ़िलीपींस का वीज़ा की भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास, मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया दोनों के वीज़ा थे। उसके बाद इंडोनेशिया, जो वीज़ा ऑन अराइवल है आप लोगों को मालूम होगा, बट मैंने ई वीज़ा लिया था। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा मैंने ऑनलाइन लिया था जो बहुत आराम से मिल गया, शायद 48 आवर्स से पहले मेरे पास आ गया था। उसके बाद सिंगापुर का वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू एजेंट, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है मलेशिया, जो जब तक मैं वहाँ पहुँचा, मतलब जब मैं अपने टूर के मिड पॉइंट पे कहीं था, मैंने न्यूज़ सुनी कि मलेशिया ने इंडियंस और चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री कर दिया, और मैंने 3 दिन बाद में मलेशिया पहुँच गया। तो ये बहुत अमेजिंग था मेरे लिए। उसके बाद कैम्बोडिया, जो ऑन अराइवल है बट बहुत प्रॉब्लम देता है, आपने सुना भी होगा। उसके बाद आता है लाओस, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और थाईलैंड कोई प्रॉब्लम नहीं अगेन। उसके बाद वियतनाम में वापस आया। तो दोस्तों अब बात करते हैं वीज़ा की जो रिजेक्ट हुए और क्यों हुए, और उसके बाद जो अप्रूव हुए उनमें मैंने क्या क्या चीज़ें अच्छी रखी जो अप्रूव हुए, और रिजेक्शन से मेरे को क्या समझ में आया, ये मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने आगे आने वाली वीडियोस में। ये जो मैंने कंट्रीज़ का 8 महीने का टूर किया, ये बहुत ही शानदार था। इसमें मैंने बहुत पैसा खर्च किया, जो मेरी गलती भी थी बेसिकली कि मैंने सही से प्लानिंग नहीं करी, और मैंने बहुत ज़्यादा पैसे को मतलब गलत तरीके से एज एन मतलब एक प्रॉपर आइटनरी सेट नहीं थी कि हर कंट्री की अंदर की आइटनरी मेरी सेट थी, पर एक कंट्री के बाद जो दूसरा मेरे को जाना है वो मैंने कोई लूप नहीं करा। तो बेसिकली आप इसको गलती नहीं कह सकते, बट मैंने, अगर मैं चाहता तो मैं बहुत पैसे बचा सकता था, बट मैंने एक जगह से बिल्कुल अपोजिट और फिर अपोजिट से वापस अपोजिट, इस तरीके से मैंने ट्रैवल किया, जिससे मेरा पैसा थोड़ा सा मतलब लेट्स से आई थिंक 20% एक्स्ट्रा मेरा ओवरऑल बजट का वो इस चक्कर में गया, ताकि मैंने तरीके से प्लानिंग नहीं करी। यही मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा बाद में, कैसे आप लोग सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हो और पैसे बचा सकते हो। उसके बाद ये 8 महीने बहुत ही शानदार थे। इसमें मेरे साथ स्कैम हुए, जो कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है, छोटे छोटे होते रहते हैं स्कैम्स, कभी लोगों के साथ कभी ये वो, बट इंटरेस्टिंग वाले भी रहते हैं वो। मैं नए लोगों से मिला लिटरली, मतलब 8 महीने के अंदर जब आप मैं किसी भी शहर के अंदर 2 दिन या 3 दिन रुकता था, तो हर दिन मैं नए लोगों से मिलता था, हर तरीके के लोगों के साथ, हर रिलीजन के लोगों के साथ मैं उठता बैठता था, और है ना बहुत सारी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती हैं। तो मैं हर दिन 2-3 लोगों की बात कर रहा हूँ, आप इमेजिन करो 8 महीने के अंदर मैं कितने लोगों से मिला होऊंगा। इस 8 महीने के अंदर मैं बहुत लोगों से मिला। उसके बाद मैं बहुत लोगों के साथ मैंने ट्रैवलिंग भी किया, यानी कि मैंने हर कंट्री के अंदर, मानो आप अभी आप कोई नए बंदे से मिलते हो, उसके बाद कोई दोनों आप लोग एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर यू बोथ हैव इनफ टाइम, या फिर आपकी आगे की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जब आप लोग जब ट्रैवलिंग करोगे, एज अ सोलो ट्रैवलर बनोगे या जाओगे सोलो ट्रैवलिंग पे, आप देखोगे कि बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स रहते हैं हमेशा हर जगह। इंडियंस भी रहते हैं, अब इंडियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं सोलो ट्रैवलर्स।
बाहर के लोग भी बहुत हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिंदास अपना घूम रहे होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम कि कल उन्हें क्या करना है। वो बेसिकली लंबे टूर पे निकले होते हैं, कुछ जॉब छोड़ के जाते हैं मेरी तरह, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के पास बैकअप होता है, कुछ लोगों का रनिंग इनकम चलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली हर कोई अपने बजट और अपनी चीज़ों के हिसाब से ट्रैवलिंग कर रहा है। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत 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 सारे ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जिन्हें मतलब लिटरली दुनिया देखनी है, जो एक पॉइंट में नहीं रहना चाहते। ये मैं माइंडसेट इतने लोगों से मिलने के बाद आपको बता रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हर एक दिन में 2-3 लोगों से मिलना और 8 महीने तक, जिसमें आपको लोग एयरपोर्ट पे मिलेंगे, हॉस्टल्स में मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, बस में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, फ़्लाइट में मिलेंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन पे मिलेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, लोगों का माइंडसेट मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत बार आपको जो आप कुछ लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं 1-2 दिन जाके वापस आते हैं, वो लोगों को लगता है ये बाकी के लोग फालतू में, ऐसे कौन ट्रैवल करता है। बट ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की एक थॉट प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हर तरीके से लोग, दुनिया चल रही है। बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हर तरीके से ट्रैवलिंग और ट्रैवलर्स हैं मार्केट में। आपको क्या बनना है, किस तरीके से ट्रैवल करना है और कितने टाइम में कितना चीज़ों को खींचना है, और आपके पास बैकअप में क्या है, क्या आप वर्क फ्रॉम होम करके कंटिन्यू ट्रैवल कर सकते हो। बिकॉज ट्रैवलिंग, लंबा ट्रैवल इजी नहीं होता है बिल्कुल भी। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। बट जैसे जैसे आप करने लगते हो, ये एक हर चीज़ के साथ होता है। जैसे जैसे आप मान लो लगभग आपने 1-1.5-2 महीना अगर आपने खींच लिया, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आपका माइंडसेट उस हिसाब से रहने लगेगा। आपको खाना टाइम पे ना मिले या जैसा भी खाना मिले तो आप एडजस्ट करने लगोगे। आपको जैसी भी जगह मिले रहने को, आप एडजस्ट करने लगोगे। आप टाइम पे ना पहुँचो, कोई बात नहीं। कभी कभी आपको हॉस्टल्स के बाहर मतलब बेंचेस पे सोना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस ट्रिप के दौरान में बहुत ऐसे लोगों से भी मिला जो ट्रैवल एजेंट, जिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इधर से उधर घुमा रहे हैं। मैंने उन लोगों से भी बहुत सारी बातें करी। अच्छे भी हैं जो एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एजेंट उन्हें एक से दूसरी जगह घुमा रहे हैं। कई लोगों के साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक कांटेक्ट रखा, ये जानने के लिए फ़ाइनल उनकी डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, क्या वो उस जगह पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो कुछ पहुँचे, कुछ घूम फिर के इधर उधर खर्चा वर्चा करके वापस आ गए, कुछ फ़ाइन ओवर स्टे वीज़ा की वजह से वापस आए। तो ये चीज़, ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी आगे आने वाले टाइम में काम करेंगी जो बिल्कुल ही बिना सोचे चीज़ों को करते हैं। ट्रैवलिंग पे ऐसे चले जाते हैं एजेंट के थ्रू, या उन्हें जॉब लगाने की गारंटी, या फिर बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। बट ये 8 महीने का टूर बहुत कुछ है, और ये सिर्फ मेरा पहला सीरीज़ था बेसिकली जो मैंने कंट्रीज़ करी। मैंने वीडियोस तो मैं नहीं बना पाया, बट हाँ, अब मैं जो उसका निचोड़ है वो मैं आप लोगों को दूंगा, और कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट राउंड में मैं वीडियोस बनाऊं, और इस जर्नी में मैं लोगों के साथ वीडियो रिकॉर्ड्स भी करूंगा, ताकि मैं उन लोगों की बातें भी आप लोगों को बता पाऊँ कि क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें, कितनी इंटरेस्टिंग होती है, दूसरे का माइंडसेट क्या होता है। बहुत बार हमें ये लगता है कि सामने वाला बंदा कैसा होगा, या इस कंट्री का इंसान कैसा होगा, वैसा होगा। बट सब माइंडसेट यही, जैसा हमारा है वैसा ही सबका होता है। आपको वो सारे लोग यहाँ भी मिल जाएंगे, वो सब माइंडसेट के जो बाहर हैं। बस जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं चीज़ों को, तो मज़ा नहीं आएगा। और ट्रैवलिंग मैं इसलिए, मेरा बेसिकली ये रीज़न है ट्रैवलिंग पे वीडियो बनाने का, और मेरे अपने एक्सपीरियंस पे, ताकि आप लोग ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ पाओ कि ट्रैवलिंग सिर्फ एक पैसे बर्बाद करने वाली चीज़ नहीं है। ट्रैवलिंग एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप हर एक चीज़ खरीद सकते हो, बट एक एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मैंने देखा है और जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में टाइम, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, या लोग मतलब ज़्यादा एज की तरफ जा रहे हैं, वो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं पाता, जा नहीं पाते, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो मतलब मैंने अपने इतने टूर पे नहीं देखा कोई ऐसा मतलब हिंदुस्तानी जो ज़्यादा एज में भी ट्रैवल कर रहा हो, कोई मतलब लिटरली मैंने एक भी नहीं देखा। बट अगर मैं यही बात करूँ बाहर के लोग देशों की, जैसे कि आपका यूके के लोग हो गए या फिर यूरोप के लोग हो गए, मैंने बहुत देखे हैं। मतलब माँ बेटी अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा एज वाले। उसके बाद मतलब एक लेडी के साथ मैंने ट्रैवल किया था, वो 70 कुछ थी, ग्रेट ब्रिटेन से। उसके बाद बहुत सारे लोग थे, कोई टीचर्स थे, एक भाई साहब थे जो आपका जर्मनी से थे आई थिंक, और वो वियतनाम में टीचर थे, बहुत टाइम से वो टीचिंग कर रहे थे। तो अपना बिंदास उनकी लाइफ चल रही थी बहुत सालों से, वो इन आउट कैम्बोडिया वियतनाम ऐसे कर रहे थे। तो बेसिकली मतलब बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सबका एक माइंडसेट है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। दोस्तों ट्रैवलिंग सिर्फ एक ये बात नहीं है कि सिर्फ आप खर्चा कर रहे हो या दो चार चीज़ें देख के आ रहे हो। ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, ट्रैवलिंग आपको कॉन्फिडेंट बना सकती है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकती है। जो लोग मतलब है ना, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, मतलब चीज़ों को लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते कि छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो ऑफिस का डिस्कशन हो, चाहे वो कहीं आने जाने का डिस्कशन हो, बात करने का डिस्कशन हो, कुछ बुक करने का डिस्कशन हो, वो लोगों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं आता उन्हें बेसिकली करना क्या है। हर एक चीज़ खुद भी हो सकती है और हर एक चीज़ किसी के थ्रू भी हो सकती है। जैसे हम बात करें वीज़ा की, बट बहुत सारी चीज़ सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। बट मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, जो आपको कोई बुक कोई ऑफिस कुछ नहीं सिखाएगा। ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर सकती है। आप अगर 3 से 4 महीने ट्रैवलिंग कर लो ना, नो मैटर कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हो या आप बाहर कर रहे हो, लेकिन अपने जोन से थोड़ा अलग। जैसे मानो मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, और मेरे को चीज़ों में कॉन्फिडेंस की कमी है, लोगों से बात नहीं की जाती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लोगों को देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें घबराहट रहती है बात करने में, ये करने में, वो करने में, छोटे छोटे डिस्कशन लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप यकीन मानो, आप सिर्फ 3 महीने निकल जाओ ट्रैवल पे और हिंदुस्तान का कोना कोना देख लो। जब आप ट्रैवलिंग में, ये नहीं कह रहा कि आप ड्राइवर लेके जा रहे हो और आपको सब कुछ हॉलीडे पूरा पैकेज आपने ले रखा है और आपको गाइड लेके जा रहा है, यहाँ लेके जा रहा है, वहाँ लेके जा रहा है। जब आप अकेले निकलोगे, खुद बस बुक करोगे, खुद ट्रेन बुक करोगे, खुद फ्लाइट बुक करोगे, खुद होटल बुक करोगे, सारी चीज़ें खुद से करोगे, यकीन मानो आप 3 महीने बाद जब वापस आओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा। और ऐसा बिल्कुल होता है। तो ये वीडियोस मेरी आगे आने वाली वो उन लोगों के लिए भी काम करेगी जो जिन्हें फ़ील ऐसा होता है कि वो थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में। तो ट्रैवलिंग बहुत सारी चीज़ें देती है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देती है, कॉन्फिडेंस देती है, नॉलेज देती है, और एक दुनिया को समझने का, एक माइंडसेट को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर है ट्रैवलिंग। तो जो लोग ट्रैवलिंग नहीं करते, मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो ट्रैवल करें। भले ही ज़्यादा ना ट्रैवल कर पाएँ तो थोड़ा थोड़ा करते रहें, चाहे इंडिया में करो चाहे बाहर करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो एक अलग ही बात होगी। मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको हर एक कंट्री के बारे में बताऊँगा, चाहे वो वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे खाने पीने से रिलेटेड हो, वेज लोगों से रिलेटेड हो, जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर जो सब कुछ खा लेते हैं उनसे रिलेटेड हो, खाना पीना, माहौल, रहना, कपड़े, मौसम, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा हर एक कंट्री के हिसाब से। हर एक चीज़, खर्चा कितना होता है, कैसे जाया जा सकता है, पैसे कहाँ से बचाए जा सकते हैं, मैं सारी वीडियोज़ आपको बताऊँगा दोस्तों। तो ये वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग बने रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, और बेल आइकन भी दबाएं चैनल पे, ताकि आप एक भी छोटी से छोटी डिटेल को मिस ना करें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो मैं आपको कहानियाँ सुनाने वाला हूँ दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।